काल करे सो आज कर। इस नाटक में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए, अन्य वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए हम अपना नाटक प्रारंभ करते हैं। एक दिन दिया और उसके दोस्त उसके घर पर आए हुए थे। पंडित भोलाराम शास्त्री मंदिर से आ रहे थे। दिया के दोस्त जैन थे पर वे मंदिर नहीं जाते थे। तभी दिया के एक दोस्त ने उससे कहा, यार आज तो अपने दादाजी से मिला दो। अगर मैं मेरे दादाजी से मिलवाऊंगी तो वह तुम्हें कक्षा मंदिर में आने की सलाह देंगे। अरे हमें मंदिर के चक्कर में थोड़ी ना पड़ना है। आज तक कोई भी नहीं समझा पाया, हम कोई ना कोई बहाना देके फंस जाएंगे। दिया मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि आज उसके मित्र उसके दादाजी से मिलकर निश्चित ही मंदिर एवं कक्षा में आने लगेंगे। तभी दादाजी मंदिर से आते हैं और सभी बच्चे उनके चरण स्पर्श करते हैं। अरे दिया, परिचय तो करवाओ, ये सब कौन है? दादाजी ये सब मेरे मित्र हैं, हस्ती, प्रियर, महक, समीक्षा, ये आपसे मिलने आए हैं। वैसे मैंने इन्हें कभी कक्षा में या मंदिर में नहीं देखा। दादाजी हम मंदिर इसलिए नहीं आते क्योंकि मंदिर में बहुत सारे झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती है। मानो मंदिर धर्म स्थल नहीं, युद्ध स्थल हो। मंदिर सिर्फ लोग पाप कार्य करने नहीं आते, इसीलिए तो कहते हैं ना, अन्य स्थाने कृतं पापं धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात कि अन्य स्थान पर किए गए पाप मंदिर में आके मिट सकते हैं, पर मंदिर में किए गए पाप कहीं नहीं मिट सकते। इसलिए धर्म स्थान पर कोई पाप कार्य नहीं करना चाहिए। अब दादाजी विषय बदलते हुए कहते, खैर ये सब मंदिर की बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई कैसे चल रही है? दादाजी हमारी कॉलेज की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है और अभी हमारी परीक्षाएं भी आने वाली है। मैंने सुना है तुम्हारे कॉलेज में बच्चों के बीच लड़ाई हो गई थी। हाँ दादाजी, कॉलेज में बच्चे राजनीति को लड़ाई करने ही तो आते हैं। और अभी कुछ समय पहले प्रोफेसर की भी तो किसी के साथ लड़ाई हो गई थी ना? हाँ दादाजी, बच्चों को प्रोफेसर ही तो भड़काते हैं। तो क्या ये लड़ाई देखकर तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया? नहीं दादाजी, अगर हम कॉलेज जाना छोड़ देते तो हमारी पढ़ाई का नुकसान हो जाता। हमें इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और समीक्षा, मैंने सुना है तुम्हारे पापा की कपड़ों की दुकान है? हाँ दादाजी। और अभी कुछ समय पहले बाजार में लड़ाई भी हो गई थी। हाँ दादाजी। तो ये सब देखकर तुम्हारे पापा ने दुकान जाना छोड़ दिया होगा ना? नहीं दादाजी, अगर मेरे पापा दुकान जाना छोड़ देते तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलता। बहुत बढ़िया बेटा, पर मुझे इन सब में एक बात समझ में आई कि जब तुमने कॉलेज में लड़ाई देखी तो कॉलेज जाना नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जब बाजार में लड़ाई हुई तो पापा ने दुकान जाना नहीं छोड़ा। फिर जब तुमने मंदिर में लड़ाई देखी तो मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? सभी बच्चे दादाजी की बात सुनकर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगते हैं। खैर मैं तो ठहरा गांव का गवार, मुझे कहाँ कुछ समझ आता है। नहीं दादाजी, गवार आप नहीं, गवार तो हम थे जो हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब से हम प्रतिदिन मंदिर जाएंगे और कक्षा में भी बैठेंगे।